हम लोग ईडियम्स की एक सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं और किस तरीके से हम लोग ईडियम्स को समझते हैं। पहले एक ईडियम्स लेते हैं, देन उसका हिंदी मीन क्या होता है ये देखते हैं, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, क्योंकि ईडियम्स जो होते हैं उनका सीधा सीधा मीन नहीं होता है ना, तो उसका ईडियम का इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको किसी सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, साथ ही डेली लाइफ में उसको रिलेट करके देखते हैं। इस तरीके से एक इडियम्स को समझने से, देखने से वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है। इससे हम लोगों को लर्न नहीं करना पड़ता है। तो इससे पहले करीब 600 के हम लोगों ने देखा है, 600 इडियम्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट कर लीजिए। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिक्चर के थ्रू बताया है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए और उसके PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला वर्ड, आज का पहला इडियम है हम लोगों का जॉग समवंस मेमोरी। जॉग समवंस मेमोरी मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग। मतलब यादें ताज़ा करना, मतलब कुछ ऐसा करना। कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग मतलब कोई चीज़ याद कर, कुछ ऐसा होना जिससे कोई पुरानी बात याद आ जाए। तो यादें ताज़ा करना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। अपनी मेमोरी को जॉग करो, मतलब यादें ताज़ा करो, जो पिछले टाइम का कुछ हुआ है उसको माइंड में आना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। बार बार बोलने से भी क्या होता है, माइंड में सेटअप होता है। तो पहला यूजर्स का सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है दैट फोटो रियली जॉग्ड माई मेमोरी ऑफ आवर स्कूल डेज। मतलब दैट फोटो, वो जो फोटो है ना, वो हमारी जो स्कूल टाइम की मेमोरी है उसको, उसकी यादें ताज़ा कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है कैन यू जॉग माई मेमोरी अबाउट वॉट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कल जो हम लोगों ने बात की थी, क्या तुम वो बात हमको फिर से याद दिला सकते हो? तो मतलब बेसिकली जो पास्ट में कुछ बात हुई है उसको दोबारा माइंड में लाना, दोबारा याद दिलाना, याद करना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। जॉग माई मेमोरी या फिर जॉग हिज मेमोरी, मतलब जिसकी भी यादें ताज़ा करनी है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है जंप द गन। जंप द गन मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक्टेड हैस्टली, मतलब जल्दबाजी करना। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं जंप द गन मतलब एकदम से गन पकड़ लेना, समझ लो एकदम से गन जंप कर देना गन में, तो एकदम से जल्दबाजी करना। तो किसी चीज़ में बहुत ही जल्दी करना, उसको बोलते हैं जंप द गन। यूजर्स से समझते हैं हम लोग। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही जंप द गन एंड आंसर्ड बिफोर द क्वेश्चन वॉज फिनिश्ड। मतलब वो उसने एकदम जल्दबाजी की और क्वेश्चन फिनिश होने के पहले ही उसने आंसर दे दिया। मतलब इतना जल्दबाजी करना कि क्वेश्चन फिनिश होने के पहले ही आंसर दे देना, जंप द गन। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे जंप्ड द गन बाय लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विदाउट टेस्टिंग इट। मतलब बिना टेस्ट किए उन लोगों ने जंप द गन किया और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। मतलब जंप द गन मतलब बहुत ही जल्दबाजी की और प्रोडक्ट को बिना टेस्ट किए हुए ही लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है जंपिंग डाउन माई थ्रोट। जंपिंग डाउन माई थ्रोट क्या होता है? मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब फटकारना, किसी को रिप्रीमांड करना, फेस द म्यूजिक करना, उसको बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थ्रोट। मतलब किसी को डांटने को बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थ्रोट। तो इसका यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई जस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड सी जंप इट डाउन माई थ्रोट। मतलब मैंने केवल एक क्वेश्चन ही पूछा था और उसने क्या किया, उसने डांट दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है आई हेट इट व्हेन पीपल जंप डाउन माई थ्रोट फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब छोटी छोटी मिस्टेक्स में कोई डांट देता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अ सिविल टंग। कीप अ सिविल टंग मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, मतलब बहुत ही विनम्रता से बोलना। तो इसका कीप अ सिविल टंग मतलब एकदम अपने टंग को सिविल बनाना, बहुत ही अच्छे से बोलना, उसको बोलते हैं कीप अ सिविल टंग। इसका यूजर्स हम लोग देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है यू बेटर कीप अ सिविल टंग व्हेन स्पीकिंग टू योर एल्डर्स। मतलब ज़्यादा अच्छा है कि तुम जब अपने बड़ों से बात करो तो कैसे बात करो, विनम्रता से बात करो। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स है ही शुड हैव केप्ट अ सिविल टंग इंस्टेड ऑफ येलिंग। मतलब उसे विनम्रता से बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ येलिंग। मतलब चिल्लाने की बजाय उसे विनम्रता से बोलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर सेल्फ। मतलब छिप कर रहना, अपने आप को अटेंशन से बचाना। टू अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब होता है बचाना।
अट्रैक्टिंग अटेंशन, मतलब दूसरों को अटेंशन होने से खुद को बचाना, मतलब छिपा कर रखना बेसिकली उसको बोलते हैं टू कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब छिपा कर रखना अपने आप को। यूजर से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है द हैकर केप्ट अ लो प्रोफाइल ऑनलाइन। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अपने आप को छिपा कर रखते हैं, कोई जान ना पाए कि ये हैकर है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है इट्स बेस्ट टू कीप अ लो प्रोफाइल अंटिल थिंग्स सेटल डाउन। मतलब ये बहुत ही बेस्ट है अपने आप को छिपा कर रखना, जब तक कि चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक अपने आप को थोड़ा एकांत में रखना चाहिए, थोड़ा अपने पढ़ाई करो, इस तरीके से रहो ताकि मतलब बाहर इतना घुलो मिलो नहीं, बल्कि खुद पढ़ाई करो, और जब सेटल डाउन हो जाओ तो तब तो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो कीप अ लो प्रोफाइल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है कीप वनसेल्फ अपडेटेड, मतलब अवगत होना, कोई चीज़ पता होना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई ट्राई टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब हम ऐसा ट्राई करते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ऑल टाइम अपडेटेड रहें। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है डॉक्टर्स मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट। मतलब जो मेडिकल में एडवांसमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ पता होना, अपडेटेड रहना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है कीप एट बे। कीप एट बे मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। मतलब कि जो आपको दूर रहना, मतलब जो कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम, मतलब ऐसी चीज़ जो कंट्रोल कर रही है, जो तुमको प्रिवेंट, ऐसी चीज़ों से बच कर रहना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम, जो तुमको प्रॉब्लम दे रही हैं, ऐसी चीज़ जो कॉजिंग यू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दे रही हैं उनसे प्रिवेंट होना। प्रिवेंट मतलब बच कर रहना, और कंट्रोल करना, कोई चीज़ से कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम लोग का इसमें यूजेस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, यूजेस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है ही टेक्स विटामिन डेली टू कीप कोल्ड एट बे। मतलब कि वो डेली विटामिन लेता है, क्यों? क्योंकि वो कोल्ड से दूर रह सके, अपने आप को कोल्ड से दूर रख सके। तो कोई प्रॉब्लम्स से दूर रखने को बोलते हैं कीप एट अ बे। मतलब वो विटामिन की गोली लेता है, विटामिन लेता है डेली, ताकि कोल्ड से वो खुद को दूर रख सके। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है रेगुलर एक्सरसाइज कीप ओबेसिटी एट बे। मतलब कि जो डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, कीप ओबेसिटी एट बे। जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो ओबेसिटी होती है वो दूर रहती है। ओबेसिटी भी तो एक प्रॉब्लम है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी दूर रहती है। इसको हम लोग देखो सेंटेंस फ्रेम्स हम लोग समझ सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखो जैसे कीप यहाँ लिखा हुआ है, कीप के बाद कोल्ड एट अ बे, इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही इसमें कीप्स लिखा हुआ है, फिर ओबेसिटी, जिस चीज़ से दूर रहना है वो कीप के बाद आएगा, फिर एट अ बे आएगा, है ना। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी इडियम्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप इन टच। कीप इन टच मतलब क्या होता है, मतलब किसी के साथ संपर्क में रहना। टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट में रहना थ्रू कॉल्स, मैसेजेस, विजिट्स। मतलब किसी को कॉल से, मैसेज करके, या फिर किसी से मिलकर उसके साथ एक कॉन्टैक्ट में रहना, उस मिलजुल कर रहना, संपर्क बनाए रखना, उसको बोलते हैं कीप इन टच। मतलब हमेशा टच में रहना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं सी लाइक्स टू कीप इन टच विद ओल्ड फ्रेंड। मतलब उसे अपने जो पुराने ओल्ड फ्रेंड हैं उनके साथ टच में रहना पसंद है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही केप्ट इन टच विद हिज कल्चर डिस्पाइट लिविंग ओवरसीज। मतलब कि वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है, जबकि वो दूसरे देशों में, समुद्र पार जो देश होते हैं वहाँ रहती है, फिर भी वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। एक सेकंड ना, फिर वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। तो ओवरसीज मतलब क्या होता है, ओवरसीज मतलब होता है समुद्र पार अन्य देश। मतलब जो दूसरी कंट्री में वो रहने के बाद भी क्या है, वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अंडर वंस हैट। कीप अंडर वंस हैट मतलब होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट और नॉट टेल एनीवन। मतलब गुप्त रखना, अपने, समझ लो इसको हिंट से समझ सकते हैं। कीप अंडर वंस हैट मतलब अपने हैट के अंदर रखना, छिपा कर रखना, सीक्रेट रखना, उसको बोलते हैं कीप अंडर वंस हैट।
यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका, कीप दिस न्यूज़ अंडर योर हैट, मतलब ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, इसको सीक्रेट रखना है। नेक्स्ट यूजेस है हम लोगों का, ही केप्ट द प्रमोशन न्यूज़ अंडर हिज हैट, मतलब जो प्रमोशन हुआ है उस न्यूज़ को वो सीक्रेट रख रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम समझ आती है या फिर कुछ चेंजेस कराना है तो उसको आप लोग कमेंट में बता दिया करिए। नेक्स्ट हम लोग का एडियम्स है, कीप अप अपीयरेंस, मतलब टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन, मतलब भ्रम बनाए रखना। समझते हैं इसको हम लोग, कीप अप अपीयरेंसेस मतलब टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर, मतलब ये दिखाना, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, टू बी हैप्पियर कि वो बहुत ही हैप्पी है, और रिच या फिर बहुत ही हैप्पी होने का या फिर रिच होने का दिखावा करना। सो एज टू कंसील अ रियल सिचुएशन, मतलब रियल कंसील मतलब छिपाना होता है, तो रियल सिचुएशन को छिपाने के लिए खुश होने का या फिर अमीर होने का दिखावा करना, उसको बोलते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। हम लोग इसको यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, सी केप्ट अप अपीयरेंसेस इवन आफ्टर द डिवोर्स के बाद भी वो दिखावा करती रही कि वो बहुत ही हैप्पी है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है, दे प्रिटेंडेड एवरीथिंग वॉज फाइन टू कीप अस अपीयरेंस, वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही हर चीज़ अच्छी चल रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, डोंट गो इनटू डेप्ट जस्ट टू कीप अप अपीयरेंस, मतलब कि कर्जे में मत डूबो केवल दिखावे के लिए। तो बेसिकली कीप अप अपीयरेंस मतलब होता है किसी, मतलब हैप्पी होने का या फिर रिच होने का दिखावा करना, बल्कि ऐसा होना नहीं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, कीप योर चिन अप, मतलब चिन अप मतलब होता है रिमेन चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, टाइम है, उसमें भी चीयरफुल रहना, कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, इसको बोलते हैं कीप योर चिन अप। तो यूजेस का इसका पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, कीप योर चिन अप द रिजल्ट अरेंट एवरीथिंग, मतलब तुम खुश रहो, रिजल्ट ही हर चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स कीप योर चिन अप, मतलब जो लाइफ है वो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत परिस्थितियाँ कभी ख़राब होगी कभी अच्छी होंगी, लेकिन हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना चाहिए, कीप योर चिन अप। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है, कीप योर हेड। कीप योर हेड क्या होता है? कीप योर हेड मतलब होता है रिमेन काम इन अ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन, मतलब कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या फिर ख़तरनाक कोई सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, फिर भी खुद को काम रखना, उसको बोलते हैं कीप योर हेड, मतलब शांत रहना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका, इन एन एमरजेंसी इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर हेड, मतलब इमरजेंसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कीप योर हेड रहो, मतलब शांत रखना खुद को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, इफ़ यू कीप योर हेड यू विल फाइंड द सोल्यूशन, अगर तुम शांत रहोगे तब तुमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, नहीं एकदम हड़बड़ा कर प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो थोड़ा अपने आप को शांत करो, थोड़ा अपने आप को कीप योर हेड करो, तब आप लोगों को क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। कीप योर हेड को ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अपना हेड जो है वो इधर उधर चलाने की बजाय शांत कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, कीप योर सॉल्ट ऑन। कीप योर सॉल्ट ऑन मतलब होता है टू रिमेन कूल डाउन, सल्ट है यहाँ पे SHIRT है, ठीक है। टू कीप यू सल्ट ऑन मतलब होता है टू रिमेन कूल डाउन, मतलब हु इज गेटिंग अपसेट आर रिएक्टिंग टू स्ट्रांगली, जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, उससे ये चीज़ बोली जाती है कि कीप योर सल्ट ऑन, मतलब अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, रिमेन कूल डाउन में रहो। तो इसका यूजेस है, जस्ट कीप योर सल्ट ऑन, देयर्स नो नीड टू शाउट आउट। जस्ट कीप योर शर्ट ऑन, देयर्स नो नीड टू शाउट, मतलब कि चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, ही टोल्ड हर टू कीप हर शर्ट ऑन एंड लिसन, उसने कहा कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, कूल डाउन रहो और जो कहा जा रहा है वो सुनो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, कीप योर विग ऑन। कीप योर विग ऑन मतलब होता है काम, ये बेसिकली काम के ही कुछ इडियम्स चल रहे हैं, तो शांत होना उसको बोलते हैं कीप योर विग ऑन। तो यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, सी स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स, मतलब उसने चीज़ें को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, बट आई टोल्ड हर टू कीप हर विग ऑन एंड टेक अ डीप ब्रेथ, लेकिन मैंने उससे कहा कि कीप हर विग ऑन मतलब काम रहने को कहा और बोला कि डीप ब्रेथ लो।
नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है कीप योर विग ऑन इट्स जस्ट अ जोक, मतलब खुद को शांत रखो, ये केवल एक जोक है। कीप योर विग ऑन मतलब क्या होता है, काम करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप्स एन ओपन हाउस। कीप्स एन ओपन हाउस मतलब क्या होता है, मतलब होता है वेलकम्स ऑल मेंबर्स, मतलब सभी का स्वागत करना, उसको बोलते हैं कीप्स एन ओपन हाउस, अपने घर को ओपन करना मतलब सबका स्वागत करने के लिए। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी कीप्स एन ओपन हाउस फॉर एनीवन हु नीड्स हेल्प आर एडवाइस, वो सभी का स्वागत करती है जो जिसको जिसको उसकी हेल्प या फिर एडवाइस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है दे कीप एन ओपन हाउस फॉर चैरिटी इवेंट एवरी ईयर, मतलब कि हर साल जो चैरिटी इवेंट होता है तब वो सभी का स्वागत करते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड मतलब होता है सेंसिबल, मतलब बहुत ही समझदार होना, केप्ट अ लेवल हेड। इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इवन व्हेन द प्रोजेक्ट हिट अ मेजर सेटबैक, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उसमें जबकि बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा, ही केप्ट अ लेवल हेड एंड फाउंड अ सोल्यूशन, उसने सेंसिबल होकर समझदार होकर एक फिर भी सोल्यूशन निकाल दिया, बहुत ही बड़ा सेटबैक लगने के बाद भी उसने सेंसिबल होकर सोल्यूशन निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म बहुत होने के बाद ही केप्ट अ लेवल हेड एंड रिस्पॉन्डेड प्रोफेशनली, वो बहुत ही समझदार और शांति से रहा और उसने बहुत ही प्रोफेशन तरीके से क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से रिस्पॉन्ड किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। केप्ट अ स्टिफ अपर लिप मतलब होता है रिमेंड एक्सप्रेशनलेस, मतलब अपना दुख जाहिर नहीं करना, अपने एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर नहीं करना, रिमेन रखना, एक्सप्रेशनलेस रहना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी केप्ट अ स्टिफ अपर लिप ड्यूरिंग द फ्यूनरल एंड डिडंट क्राई, मतलब कि जब फ्यूनरल हुआ तभी भी उसने वो रोई नहीं और अपने एक्सप्रेशन को जाहिर होने नहीं दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही केप्ट अ स्टिफ अपर लिप एंड डिडंट शो हिज फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसने अपने एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं किया और अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर नहीं किया, नहीं दिखाया। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब क्या होता है, मतलब टू डाई, मतलब निधन होना। तो पास अवे को बोलते हैं किक द बकेट, मतलब किसी के मर जाने को बोलेंगे हम लोग, निधन होने को किक द बकेट। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, एंड ही किक द बकेट लास्ट नाइट, और उसकी डेथ लास्ट नाइट हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है आई डिडंट नो ही हैड किक द बकेट अंटिल आई सॉ द ऑबिचुअरी, मतलब इसको सबसे पहले हम लोग इसका मीन समझते हैं। ऑबिचुअरी मतलब क्या होता है, मतलब होता है न्यूज़पेपर का एक ऐसा सेक्शन आता है ना जिसमें जिन लोगों की डेथ हो गई होती है उसका समाचार होता है, उसके बारे में दिया होता है, तो उसी सेक्शन को बोलते हैं ऑबिचुअरी। तो न्यूज़ डेथ की जो न्यूज़ होती है उसको बोलते हैं ऑबिचुअरी। तो समझते हैं अब आई डिडंट नो ही हैड किक द बकेट अंटिल आई सॉ द ऑबिचुअरी, मतलब मुझे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो गई जब तक कि मैंने ऑबिचुअरी सेक्शन नहीं देखा, जब तक मैंने पढ़ा नहीं कि उसकी डेथ हो गई है उसमें, तब तक हमको नहीं पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है किक्ड अप अ रो। किक्ड अप अ रो मतलब होता है कॉज अ डिस्टर्बेंस, मतलब मेट अ ग्रेट फस, मतलब फस मतलब क्या होता है, ये जो फस है फस मतलब होता है बेकार बात पर क्रोधित होना। तो बेसिकली काज अ डिस्टर्बेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना, हंगामा मचाना, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात में क्रोधित हो जाना, उसको बोलते हैं किक्ड अप अ रो। यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही किक्ड अप अ रो एट द रेस्टोरेंट बिकॉज हिज फूड वॉज कोल्ड, मतलब उसका खाना जो है वो ठंडा था तो उसने क्या किया, वो उसने बहुत ही बिना बात का हंगामा किया, बहुत ही गुस्सा दिखाई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है शी किक्ड अप अ रो व्हेन द स्टोर रिफ्यूज टू रिफंड हर मनी, जब बोला उसने कि रिफंड करो तो उसने नहीं किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा लड़की ने क्या किया, हंगामा मचाया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है किकिंग हिज हील। किकिंग हिज हील्स मतलब होता है वेस्टिंग टाइम, मतलब वेस्टिंग अराउंड इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम, मतलब वेटिंग अराउंड, मतलब कि वेट करते हुए एकदम बोर्डम सा फील होना, वेटिंग का जो टाइम होता है समय की बर्बादी करने वाला, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, मतलब अपनी हील्स को वहीं पे रख देना, एकदम शांति से पागलों तरीके इंतजार करते रहना, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी वॉज किकिंग हर हील्स एट द एयरपोर्ट बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड, मतलब उसकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, इस वजह से उसने क्या किया, किकिंग हर हील्स, मतलब वहीं पे वेट किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है हिज किकिंग हिज हील्स
एट होम बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो अपने घर में एकदम वेस्ट टाइम करता रहा, एकदम बोर्डम के स्टेट में रहा, बहुत ही ज़्यादा बोर होता रहा। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे पता चलेगा कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है। तो करते हैं क्विक रिवीजन, और आप लोग को देखना है कि कितना आप लोगों के माइंड में, जब पहले ऊपर का इडियम आएगा तो आप लोगों को उसका मीन सोचना है, उसके कुछ आधे एग्जाम्पल सोचने हैं। तो हम लोगों ने पहला इडियम देखा था जॉग समवंस मेमोरी, मतलब मेमोरी को अपने जॉग करना, अपनी जो यादें हैं उसको ताज़ा करना। नेक्स्ट इडियम देखा था जंप द गन, एकदम से सडनली गन में पहुंच जाना, जंप कर जाना, मतलब एक्टेड हैस्टली, बहुत ही तेज जल्दबाजी करना। नेक्स्ट हम लोगों ने इडियम देखा था जंपिंग डाउन माई थ्रोट, अपने थ्रोट को एकदम ऐसे करके क्या करना, डांटना, स्कोल्ड करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स था कीप अ सिविल टंग, अपने टंग को एकदम सिविल तरीके से रखना, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना, पोलाइटनेस रखना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स कीप अ लो प्रोफाइल, कीप अ लो प्रोफाइल मतलब अपने आप को क्या करना, अट्रैक्शन से बचाना, छिप कर रहना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है कीप अब्रिस्ट ऑफ, कीप अब्रिस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपने आप को अपडेटेड रखना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप एट बे, कीप एट बे मतलब क्या होता है, मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से, कोई प्रॉब्लम्स से बचने के लिए दूर रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप इन टच, मतलब टच में रहना, कांटेक्ट में रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप अंडर वंस हैट, अपने हैट के नीचे छुपा के रखना, मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब कि भ्रम बनाए रखना, हैप्पी होने या फिर रिच होने का भ्रम बनाए रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप मतलब कि चीयरफुल होना, कठिन परिस्थिति में भी चीयरफुल होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब क्या होता है, मतलब होता है काम रहना, डेंजर सिचुएशन में भी काम रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर शर्ट ऑन मतलब क्या होता है, मतलब होता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है या फिर ओवर रिएक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज रिएक्ट करता है, तो उसको बोला जाता है शांत रहने के लिए कीप योर शर्ट ऑन। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है कीप योर वीग ऑन, कीप योर वीग ऑन मतलब क्या होता है, मतलब होता है काम। नेक्स्ट हम लोगों का कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर वीग ऑन, इनका मतलब होता है काम रहना। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है कीप्स एन ओपन हाउस, अपने हाउस को ओपन रखना, मतलब वेलकम्स और मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनका स्वागत करना सभी का। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ लेवल हेड, केप्ट अ लेवल हेड मतलब क्या होता है, याद करो, मतलब होता है सेंसिबल, समझदार होना, लेवल, अच्छे लेवल का माइंड होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, मतलब कि अब एक्सप्रेशन नहीं देना, अपने समझ लो लिप्स को स्टिफ रखना, बंद रखना, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है किक द बकेट, किक द बकेट मतलब पास अवे, मतलब किसी की डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं निधन होना, उसको बोलते हैं किक द बकेट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है किक डप अ रो, किक डप अ रो मतलब होता है कॉज अ डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना, हल्ला मचाना, हंगामा करना, उसको बोलते हैं किक डप अ रो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है किकिंग हिज हील्स, मतलब वेट करते करते बॉर्डम सा फील होना, बोर होना, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, बेसिकली वेट करने के मीन में। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और एक प्यार सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।